Hello everyone, we are starting with MCQs based question. This is from term 1 और क्लास 10th के लिए आई है हमारे जो वीडियो रहेगी. तो स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ देम आर असर्शन रीजन एंड सम ऑफ देम आर MCQ बेस्ड. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन रीजन से. तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज़ 1/6. तो मतलब हर आउटकम का वो कह रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस विल बी 1/6. तो सबसे पहले हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं डाइस फेंकने के 1 2 3 4 5 6. और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो 1 की कि 1 कितनी बार आता है तो वो क्या होगा 1/6. टोटल नंबर 6 है. अब अगर आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो इट विल बी 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6 क्योंकि सारे एक ही बार आ सकते हैं मैक्सिमम. ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा 6 तक. अब यहाँ पे आपको रीज़न क्या दिया हुआ है. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज़ 1. अगर आप सबको ऐड करोगे ना 1/6 को कितनी बार ऐड करेंगे 6 टाइम्स. क्योंकि हमारे पास 6 नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे 6 टाइम्स तो हमारे पास क्या आंसर 1 आएगा. येस इट विल बी क्योंकि 6/6 हो जाएगा और 1 आ जाएगा. सो आप देख सकते हो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं. इसका मतलब ए इज़ द ऑप्शन और उसका एक्सप्लेनेशन भी वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें असर्शन और रीज़न आंसर करना है. असर्शन आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज़ 4 सेंटीमीटर. ये आपका 4 सेंटीमीटर है. तो वो कह रहे हैं कि एक्स वाई आपका 4/√3 आएगा. तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं. वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है. ये आपका बेस हो जाएगा. दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर हाइपोटेनियस. तो हम एक काम करते हैं कि हम बेस निकाल ही लेते हैं. तो बेस कैसे निकलेगा. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस इज 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर, बेस इज नॉट देयर. तो आपके पास कितना हो जाएगा 64 माइनस इट इज़ 16. -16 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 64 माइनस 16. 64 minus 16 will be, this is 8, this is going to be 48. तो आपके पास b स्क्वायर आ गया. और अब आपको क्या निकालना है बेस निकालना है. तो बेस कैसे निकलेगा √48. 48 के फैक्टर्स लो ताकि हम देख सके कि क्या हमारा आंसर 4/√3 आ रहा है या नहीं आ रहा. तो 2 से डिवाइड होगा देन इट विल बी 24, देन इट विल बी 2 से अगेन 12, 2 से 6 सॉरी इट विल बी बाय 2 अगेन 3 देन 1. तो आप देख सकते हो कि येस इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4/√3. कैसे क्योंकि देखो 2 का 2 बार पेयर बन रहा है और 3 एक अकेला रह गया. तो इसका मतलब 2 और 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास अंडर रूट में 3 रह जाएगा विच इज़ 4/√3. फिर से हमारा आंसर ए आ गया क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सही हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है हमें. नेक्स्ट देखते हैं. द एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 60 डिग्री. दिस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्कल होता है और उसके अंदर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो वो क्या बनेगा 90 डिग्री. हर जगह से क्वाड्रेंट 90 डिग्री है. तो दिस इज़ इनकरेक्ट. असर्शन इज़ इनकरेक्ट. रीज़न सेज 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. तो ये तो सही है कि अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 1/4 होता है. दैट्स करेक्ट. और अगर रीज़न सही है और असर्शन गलत है तो कौन सा होगा हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है. सो दिस इज पार्ट डी. नाउ मूविंग टू सेक्शन 2 ऑफ दिस असाइनमेंट. हमसे पूछा गया MCQ क्या होगा इसका. तो MCQ शेड करने हमें अब 4 से 10. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में. Question number 4 says in the given figure the radius of the circle is 21 centimeter. ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस. नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर. तो ये आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एक साइड होगी इसकी. अब इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो अब एरिया कैसे निकाला जाएगा. सबसे पहले तो आप ये क्वाड्रेंट की शेप है अगर ध्यान से देखो तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं
उसके बाद उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। सो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा आपका, इट इज़ थीटा ओवर 360, थीटा कितना है हमारा 90, 90 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 ओवर 360 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 पाई की वैल्यू इज़ 22/7, आर स्क्वायर इज़ 21 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि हम 7 को और 21 को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी 22 here, 4 here, 7 here एंड 21 इंटू 21। 7 से 21 कैंसिल, 3 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, बेसिकली हमारे पास बचा 22 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 एंड व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर इज 13 का स्क्वायर सो दैट वी कैन गेट द शेडेड पोर्शन। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये निकालना है हमें, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 13 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इस पार्ट को कि नहीं। सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 11। अब यहाँ पे 2 बचा है हमारे पास, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करना 2 से और 169 से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। Let's start with question number 5 now. It says the value of tan 30, tan 60 minus cot 30 dot cot 60 is. तो tan 30 सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितना होता है, इट इज़ 1/√3। tan 60 होता है √3 माइनस cot 30 होता है हमारा √3 और cot 60 होता है हमारा 1/√3। अब आप देखो √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, फर्स्ट टर्म के पास हमारा क्या बचा 1, सेकेंड टर्म पे क्या बचा 1, सो 1 माइनस 1 इज़ 0, so C is the option. Question number 6 देखते हैं, which of the following is not true for a deck of playing cards? Not true बोल रहे हैं वो कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट केस देखो, probability of drawing a red card is half। तो रेड कार्ड कितने होते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देयर आर इन टोटल 26 कार्ड्स रेड कार्ड और टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे 52, तो हमारा ये डिवाइड होके कितना हो जाएगा 1/2। So this is correct. B देखो, there are 12 face cards in a deck of card. This is correct as well क्योंकि हमारे पास क्या होता है जैक, क्वीन, किंग। So सभी पार्ट्स के पास हमारे पास कितने होते हैं जैक, क्वीन, किंग, 4 हमारे पास वो होते हैं पार्ट्स इसके। इट डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स, सो वी हैव जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। तो 12 फेस कार्ड्स हो गए, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, दिस इज करेक्ट एज वेल। डी पार्ट देखो आपको दिया हुआ है स्पेड एंड डायमंड आर ऑफ ब्लैक कलर। तो स्पेड तो हमारा ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो हमारा डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, सो दिस इज माई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तभी निकलेगा जब हमारे पास ये पता होगा कि उसने उस जो हमारा सर्कुलर व्हील है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है। इसमें तो सर्कमफ्रेंस दिया ही नहीं हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ हमें। तो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं कि कितना सर्कमफ्रेंस है हमारे सर्कुलर व्हील का। तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया क्या है, इट इज़ 6.16। इससे हमारा बेसिकली रेडियस निकल आएगा, तभी तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल पाएंगे। सो 6.16 विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, 6.16 है, पाई नीचे आ जाएगा और पाई की वैल्यू वी नो 22/7 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6.16, 22 नीचे, 7 ऊपर आपका, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी 196 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जब हम इसको पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ पे 100 आ जाएगा आपका और ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 196 ओवर 100 के, और आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी √196 ओवर 100, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, और 100 किसका होता है इट इज़ ऑफ 10। तो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा 14/10 विच इज़ 1.4 मीटर। सो रेडियस इज नोन नाउ। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना होगा इस सर्कुलर व्हील का, इट विल बी 2 पाई आर, और 2 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, पाई इज 22/7,
R is 1.4. So 7 and 1.4 can be cancelled. It will be 0.2. 2 into 22 is 44. 44 into 0.2 will be 8.8 मीटर. तो अब आपके पास सर्कमफ्रेंस भी आ गया, अब आपके पास एरिया भी आ गया. अब आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे आपके, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर सर्कमफ्रेंस. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अभी उसने, इट इज़ गिवन दैट इट हैज़ कवर्ड 572 मीटर. सर्कमफ्रेंस कितना है, 8.8. पॉइंट हटा दो, 0 प्लेस कर दो और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी अबाउट, सो वी हैव 5720 डिवाइडेड बाय 88. तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 65. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन हेयर. दिस इज़ द पार्ट, ए पार्ट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. वी हैव 9sec square a माइनस 9 tan square a इज़ इक्वल टू, दिस इज़ वेरी सिंपल NCERT क्वेश्चन है. 9 कॉमन लिया और आपके पास क्या आ गया, sec square a माइनस tan square a. और हमारी ये आइडेंटिटी होती है जो कि किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 1. तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9 into 1 एंड इट इज़ 9 बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको दिया हुआ है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ डिक्रीज्ड बाय 15%. हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो डिक्रीज हो गया 15% से. इसका मतलब क्या है कि एरिया में चेंज कैसे आएगा, इट विल बी, ओरिजिनल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 15% कम कर दो पाई आर स्क्वायर में. तो 15% का मतलब क्या है, 15 over 100. तो फर्स्ट पाई आर स्क्वायर बचा माइनस ये कितना हो गया आपका, इट इज़ 0.85 सॉरी 0.15 और 0.15 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 0.15 जब आप पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0.85 पाई आर स्क्वायर. अब ये कह रहे हैं एरिया कितना डिक्रीज हुआ है वो बताओ. एरिया विल बी बेसिकली डिक्रीज बाय 85%, क्योंकि आप चेंज देख सकते हो कि चेंज कितना आया. मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में मांगा है ना आपसे. तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, चेंज इन रेडियस सॉरी चेंज इन एरिया. एरिया में चेंज कितना आया है, इट इज़ 0.85 पाई आर स्क्वायर और ओरिजिनल कितना था, पाई आर स्क्वायर था और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से. तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आपको आंसर कितना मिल गया, 85%, विच इज़ पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड 1 लेटर इज़ ड्रॉन एट रैंडम. कुछ वर्ड्स डाले हैं इन्होंने जो कि रामानुजन से स्टार्ट है और यहाँ पे हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेटर ए निकलेगा. हमारा एक एक करके निकाल रहे हैं और लेटर ए निकलेगा. तो ए कितने बार है पहले तो ये देखेंगे वर्ड में हम, इट इज़ बीइंग रिपीटेड 3 times. तो 3 हो गया सबसे पहले. और अब आपने ये देखना है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, R 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं. तो अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1/3. So this is the option for question number 10 and this is the end of this video. Thank you for watching this. Have a great day.